हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आज के इस वीडियो में हम पंचलाइट की कहानी के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतने आसानी तरीके से पंचलाइट की कहानी है, ये आपको सारांश याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पंचलाइट की जो कहानी का सारांश है वो 3 व्यक्तियों पर निर्भर करता है। पहले है गोधन, दूसरा है मुनरी और तीसरा है गुलरी काकी। ये 3 जो क्या है व्यक्ति है जिन पे क्या होता है वो निर्भर करता है, जिसमें जो गोधन है एक लड़का है, मुनरी क्या है एक लड़की है और गुलरी काकी क्या है, ये जो मुनरी लड़की जो है ना, इसकी ये गुलरी काकी माता जी हैं। अभी हम सब आपको लिख कर ही बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक हम इस कहानी का, ठीक है, ऊपर से ही हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझ जाएं कि क्या इसमें कहानी है। तो देखिए, ये जो क्या है, सबसे पहला गोधन है, एक मुनरी है। गोधन लड़का, ये मुनरी लड़की है। तो जो गोधन है ना, ये मुनरी से प्रेम करता है, मतलब लव करता है, ठीक है। और ये गुलरी काकी इनकी माता है मुनरी का। तो अब ये गोधन क्या करता था, ये मुनरी के घर जाता था और जब घर जाता था तो उधर घर के जब घर से बाहर निकलता था, मतलब रोड से जाता था, तो ये जो गोधन है ये गाना गाता था, सलीमा का गाना गाता था, जिससे जो मुनरी की माँ है जो है गुलरी काकी, वो गोधन से चिढ़ती थी, ठीक है, कि वो गाना क्यों गा रहा है, ठीक है। इसके लिए ये जो गुलरी काकी है, इन्होंने जो गाँव होता है तो गाँव में जाकर शिकायत कर दिया गोधन को। तो गोधन को क्या कर दिया गया, गांव से बाहर निकाल दिया गया। अब जब गांव से गोधन बाहर निकल गया, उसके बाद की कहानी है कि एक गांव में पंचलाइट को लाया जाता है। पंचलाइट मतलब हम फोटो आपको दिखा देंगे, तो यही पंचलाइट है जिसे हम लालटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो उस पंचलाइट को गांव के लोग लाते हैं और उसके बाद उसको जलाना होता है। तो जलाने के लिए किसी को भी उसको जलाना नहीं आता, केवल गोधन एक ऐसा व्यक्ति गांव में था जिसको जलाना आता था, ठीक है। और उसके लिए गोधन अब कैसे आया गांव में, कैसे जलाया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ते हुए समझ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना होगा। देखिए, हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। हमने लिखा है कि पंचलाइट रेणु जी की अचलित कहानी है। मतलब पंचलाइट जो कहानी लिखे हैं वो कौन है, रेणु जी ने लिखा है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि पंचलाइट रेणु जी की अचलित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश के सुंदर चित्रण का प्रस्तुत किया गया है। मतलब यहाँ पर बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव है, ठीक है, जहाँ पर शिक्षित लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, वहाँ का एक सुंदर चित्र आपको प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। उसके बाद आप आगे लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि महत्व टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। मतलब एक बिहार की महत्व टोली है जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं। उन्होंने रामनवमी की मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब महत्व जो टोली है उसमें अशिक्षित लोग रहते थे, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, ठीक है। और उन्होंने रामनवमी का मेला था तो उसमें इन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स को ही वो पंचलाइट कहते थे। साइड में आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और पंचलाइट को वह सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तु समझते थे। मतलब जो पंचलाइट थी उसको ये सीधे साधे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो उसको सम्मान की वस्तुएं समझते थे। सम्मान की वस्तुओं का मतलब उसको बहुत ही इज्जत दे रहे थे। उसको एक जैसे मूर्ति होता है, ठीक है, भगवान की मूर्ति, तो उनको हम पूजते हैं, उसी प्रकार उसको भी ये लोग पूजते थे। उसके बाद ये लिखा गया है कि पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हुए। अब बताइए, जब पंचलाइट खरीद के आया तो इसको देखने के लिए गांव के जो टोली के सभी बालक, औरतें और सभी मर्द इकट्ठे हुए। और जो उस गांव का सरदार था, तो सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध करें, ठीक है।
अब मतलब उस सरदार ने, जो उस गांव के सरदार थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आदेश दिया कि मतलब शुभ कार्य है, मतलब पंच लाइट को जलाना है। तो जलाना ही क्या कहा गया है, इसमें शुभ कार्य कहा गया है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध करें। पूजा पाठ उसके बाद, मतलब पूजा पाठ होगी उसके बाद ही इसको जलाया जाएगा। ठीक है, सभी उत्साहित थे, मतलब सभी प्रसन्न थे, सभी खुश थे। परंतु एक समस्या थी कि पंच लाइट को जलाएगा कौन। अब यहाँ पे नया समस्या क्या आया कि पंच लाइट आखिर आ तो गया है, बट पंच लाइट को जलाएगा कौन, इसके बारे में एक समस्या आ गई। अब आगे हम देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद लिखेंगे कि जब मतलब पंच लाइट को जलाना था तो उसमें जलाने के परेशानी था कि कौन जलाएगा, जलाना किसी को नहीं आता था। तो उस समय क्या हुआ, इस टोली में एक गोधन नाम का एक युवा रहता था। मतलब अभी हमने कहा था कि एक गोधन नाम का एक युवा रहता है, ठीक है, जिसको पंच लाइट जलाना आता है। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था जो पंच लाइट जलाना जानता था, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह गुलरी काकी के बेटी से प्रेम करता था। मतलब ये गुलरी काकी हैं तो इनकी बेटी कौन है, मुनरी तो है, तो मुनरी से प्रेम करता था और मुनरी को सलीमा का गाना सुनाता था। ये मुनरी है तो इस मुनरी को सलीमा का गाना सुनाता था। समझ में आ गया। तो इतना आप लिख सकते हैं, अपने आप ही लिख सकते हैं ना कि इस टोली में एक गोधन नाम का व्यक्ति था जो क्या करता था, जिसको पंच लाइट जलाना तो आता था, ठीक है, पंच लाइट जलाना जानता था, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्योंकि गुलरी काकी की जो बेटी है मुनरी, उससे गोधन प्रेम करता था, जिसके कारण उससे निकाल दिया गया था। और ये क्या करता था, मुनरी जो है, मुनरी के साथ सलीमा का गाना गाता था, तो इसी कारण उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया था। इतना लिखने के बाद आगे आप क्या लिखेंगे और मैं उसके बाद आप लिखेंगे जब वो सलीमा का गोधन जो है वो सलीमा का गाना गाता था जिससे निकाल दिया गया था, तब अंत में जब वो कोई को जलाना नहीं आता था तो अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया और आदेश दिया कि पंच लाइट जलाने को, मतलब उसको आदेश दिया पंच लाइट जलाने को। तब गोधन ने पंच लाइट को जला दिया, जिससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन को कहा, जा तुम्हारे 7 खून माफ, खूब गा सलीमा का गाना। मतलब आप समझ रहे हैं, जो गोधन ने क्या कर दिया, पंच लाइट को जला दिया, तो उसके बाद जो सरदार थे, सरदार ने क्या कहा गोधन को कि जा तुम्हारे 7 खून माफ, खूब गा सलीमा का गाना। और जब पंच लाइट जला दिया तो और क्या लिखे गए, मुनरी काकी प्रसन्न होकर, मुनरी नहीं यहाँ पे गुलरी होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुनरी तो उसकी बेटी थी ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुलरी हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे गुलरी, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, गुलरी, ठीक है। तो गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। इतनी बातों को आपको लिख देना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं एक बार में आपको पूरी कहानी को बता दे रहा हूँ, आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। फिर भी एक बार कहानी को सुन लीजिए। देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक है गोधन, एक है मुनरी और एक है गुलरी काकी। गोधन एक लड़का है, मुनरी जो है वो एक लड़की है, जो गुलरी काकी मुनरी की माता जी हैं। इतनी बात आपने समझ लिया। और ये गोधन है, ये मुनरी से प्रेम करता है, और प्रेम तो करता है तो मुनरी को पता होता है कि गोधन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पंच लाइट जलाने आता है, ठीक है। तो इसीलिए मुनरी क्या करती है, अपनी जो सखी होती है उनके पास जाकर उनसे कैसे ही कह देती है कि आप गांव में कह दीजिए कि गोधन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पंच लाइट जलाना आता है। तो सरदार के पास ये पता चला, तो सरदार ने गोधन को बुलाया और कहा कि गोधन तुम पंच लाइट को जलाओ। तो पंच लाइट को गोधन ने जला दिया। तो सरदार ने खुश होकर गोधन को क्या कहा कि जा तेरे 7 खून माफ, खूब गा सलीमा का गाना। और जो गुलरी काकी हैं, जो मुनरी के माता जी हैं, वो भी प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के खाने के लिए आमंत्रित करती हैं। तो यही है आपका कहानी। आप सिंपल वे में लिख देंगे। ये सभी हमने आपको आसान भाषा में बताया है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपने नोट्स लिख लिया होगा इसको। यदि आपको इनका PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सर्च कीजिए ब्रदर सर, और वहाँ पे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा चैनल, उसको सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर सभी आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से ले लीजिएगा। दूसरी बात, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।